अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स जो हमारी रहती थी। टू 2.5 A car moves with uniform velocity. A car moves with, एक कार मूव करती है किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड for 5 seconds. It comes to rest. In next 10 seconds. In the next 10 seconds with uniform deceleration, uniform deceleration से find the, मालूम करना हमने दो चीज़ें, एक डेसलरेशन, दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी इसमें। कह रहा अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड। ये जो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 40 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी VI। कह रहा कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, एक कार चल रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, चल रही है, शुरू वाली वेलोसिटी की बात कर रहे, उसी वेलोसिटी से चलती रही, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी VI 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है ये 4-5 सेकंड, T5 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में ये रेस्ट में चली गई, यानी इसकी बाद जब ये रेस्ट में चली गई तो उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। कौन सी? फाइनल वेलोसिटी, ये ज़ीरो हो गई। विद यूनिफॉर्म डेसलरेशन, फाइंड द डेसलरेशन। डेसलरेशन हमने फाइंड करना है कि डेसलरेशन कितना है। तो 5 सेकंड तो यही चलती रही, लेकिन अगले 10 सेकंड में ये क्या हुई? कम्स टू रेस्ट। फिर अगले 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। जब अगले 10 सेकंड में डिक्रीज हुई तो टाइम जो हम लेंगे, ये वाला टी टाइम कौन सा है? जिससे ये यूनिफॉर्मली मूव करती रही, यूनिफॉर्मली मूव, इससे वो यूनिफॉर्मली मूव करती रही, इसे T1 कह दें। एक टाइम वो टाइम है जिसमें इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, वो टी टाइम। वो कितने सेकंड में? 10 सेकंड। 10 सेकंड आ गया। फाइंड हमने क्या करना? डेसलरेशन। तो बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। VF फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 इज इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी 40 प्लस A एक्सलरेशन नई इल्म में A एज इट इज आ गया। T टाइम, टाइम कितना? 10 सेकंड।
ये प्लस 40 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 40 इज इक्वल टू ए इंटू 10। ये 10 ए से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, माइनस 40 ओवर 10 इज इक्वल टू ए। अब 10 1 जार 10, 10 4 जार 40, माइनस 4 आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास आया एक्सेलरेशन माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स इट इज़ द डेसेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी हमने ये फाइंड कर लिया माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हमें फार्मूले का इल्म है कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया होगा, एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। ये एस डिस्टेंस हो गया, वी किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, वेलोसिटी थी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड, टू टी टाइम, टाइम कितना हम इसके लिए ले रहे हैं 10 सेकंड। 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया 400 मीटर, तो डिस्टेंस इसने उस दौरान कितना कवर किया, वो 400 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया उस दौरान इसने। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला डेसेलरेशन की -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टोटल जो डिस्टेंस कवर किया कार ने वो 400 मीटर है, वो 400 मीटर आ गया। आगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of with an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड, स्पीड फाइंड कीजिए इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू, when it has moved through, जब ये मूव करे 100 मीटर डिस्टेंस, तो हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। क्या कह रहा, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई, एन एक्सेलरेशन ऑफ, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 हो गई, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी स्पीड हुई ये फाइंड करनी, यानी वी एफ। शुरू वाली इब्तदाई तो 0 है, स्टार्ट हुई रेस्ट से थी, रेस्ट में थी तो 0 थी। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर डिस्टेंस, जब वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करे, एस इज इक्वल टू 100 मीटर आ गया, और एक्सेलरेशन दिया हुआ 0.5, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, किस में, किलोमीटर पर आवर में। पहले हम मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a की जगह पे वैल्यू 0.5,
इंटू एस, एस की जगह पे भी वैल्यू, एस किसके इक्वल है 100, इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, हमें नहीं इल्म, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 का स्केयर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से आ गया 100 ही, 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस 0 का स्केयर लिया 0 ही, 0 लिखने का फ़ायदा ही नहीं, वी एफ स्केयर में से 0 माइनस करेंगे तो वी एफ स्केयर ही आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। तो अब आप क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, वी एफ स्केयर आया, आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, 100 का स्केयर रूट इज इक्वल टू वी एफ स्केयर का स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, ये स्केयर है ये स्केयर रूट है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, वी एफ इज इक्वल टू 100 स्केयर रूट, 100 का स्केयर रूट लिया तो 10। अब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई है वो आई 10 किलोमीटर पर आवर में हमने फाइंड करनी है, वेलोसिटी हमारे पास किस में आई है, मीटर पर सेकंड में, यानी क्या आई 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हमारे पास आई, हमने किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर में हम फाइंड करेंगे, ये आई है मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड आई, वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड किस में करनी, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में आ गई, अगर मीटर पर सेकंड में हो आपके पास क्वांटिटी, किलोमीटर पर आवर में आपने कन्वर्ट करनी हो तो वी एफ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 3600 यानी 3600 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 पे डिवाइड कर लेना, तो जब आप ये करेंगे आपके पास किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिट, जब मीटर पर सेकंड दिया गया हो उसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं, यूँ आप कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 1s आर 36, यूँ आपके पास आंसर आ गया वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपने फाइंड कर ली फाइनल वेलोसिटी, किस में, किलोमीटर पर आवर में, 36 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट आंसर हमारा। Next 2.7, a train starting from rest, a train starting from rest, एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी, अटेन अ वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी अटेन कर लेती है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में। इट ट्रैवल एट दिस स्पीड, इट ट्रैवल एट दिस स्पीड, वही स्पीड से ट्रैवल करता है फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फाइनली it moves with uniform retardation, and stopped after 3 minutes, and stopped after 3 minutes,
3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। सॉल्यूशन क्या बात कर रहा, कहता है एक ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर कितनी होगी अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई, vi इज इक्वल टू 0। शुरू में रेस्ट से स्टार्ट हुई चलना, तो शुरू में रेस्ट में थी, हरकत में नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अटेन अ वेलोसिटी, फिर बाद में वेलोसिटी अटेन कर लेता है 48 किलोमीटर पर आवर, यानी ये फाइनल वेलोसिटी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 पे डिवाइड करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 48 36 से इधर डिवाइड कर रहे हैं, 12 3 36, 12 4 48, यूँ आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 10/3, इनको सॉल्व हम कर लेंगे। 10 4 40/3, 40 को 3 पर डिवाइड कर लेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 3, 40 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ गया 13.33 आ गया आंसर मीटर पर सेकंड। ये आपने फाइनल वेलोसिटी VF फाइंड कर ली, कन्वर्ट कर लिया आपने, किस में इसको कन्वर्ट किया है, मीटर पर सेकंड में। अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में, यानी टाइम आपके पास कितना है, 2 मिनट, मिनट में है, कन्वर्ट कर लो सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 60 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 60, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 120 सेकंड। ये आपके पास इतना टाइम आ गया 120 सेकंड। अब इट ट्रैवल एट दिस स्पीड, कहता इस स्पीड से वो ट्रैवल करता रहा फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक। शुरू में कहता एक ट्रेन थी, रेस्ट में थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, बाद में वेलोसिटी अटेन कर लेती है 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स के लिए हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। एक ट्रेन थी, शुरू में वो रेस्ट में थी, बाद में उसने वेलोसिटी गेन की 48 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट वो इस वेलोसिटी उसने गेन की है, शुरू में रेस्ट में थी, खड़ी थी, 2 मिनट में उसने वेलोसिटी गेन की 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट, 2 मिनट में। फिर वो कहता इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक वो इसी स्पीड से चलती रही। शुरू में रेस्ट में थी, रुकी हुई, रुकने के बाद वो चलना स्टार्ट हुई, किस स्पीड से, वेलोसिटी कितनी थी, 13.33 मीटर पर सेकंड। फिर कहता इसी वेलोसिटी से चलती रही, कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। पहले 2 मिनट, पहले 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, बाद में कितनी हो गई वेलोसिटी, 13.33। अब एक ट्रेन है, एक ट्रेन, ये ट्रेन रही, रेस्ट में थी, यानी वेलोसिटी 0। फिर उसने 2 मिनट में वेलोसिटी गेन की 48 किलोमीटर पर आवर, वो कितनी बनी, 13.33 मीटर पर सेकंड। ये इसने कितने टाइम के लिए गेन की, 2 मिनट के लिए। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। फिर कहता 5 मिनट तक यही वेलोसिटी से चलती रही, 5 मिनट तक, 5 मिनट तक इसी वेलोसिटी से चलती रही, यानी यहाँ पे भी 13.33 थी और यहाँ पे भी 13.33 ही है। जहाँ तक बात हो गई। एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। फिर फाइनली इट मेक्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फिर इसमें रिटार्डेशन आ गया, यानी इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, इसकी स्पीड कम होने लग गई आहिस्ता आहिस्ता से। यहाँ से इसकी स्पीड कम होने लग गई, आखिरकार रुक गई। जब रुक गई उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0।
यहाँ पे कितनी 0 13.33, इस पॉइंट पे जाके 13.33 हुई। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ए पॉइंट कह लो, बी पॉइंट, सी, डी, ओ से बी, ए से बी तक इसकी वेलोसिटी ए पे 0 थी, बी पे जाके 13.33 हो गई। बी से सी तक वो 13.33 से ही चलती रही। सी से डी तक वेलोसिटी कम हुई, डी पे जाके 0 हो गई। तो बताइए ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये वो कह रहा। इस ए पॉइंट से डी तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो ये कह रहा। इसका मतलब हम पहले ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इन तमाम डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस होगा जो ट्रेन कवर करेगी। पहले हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लें। कौन सा डिस्टेंस? जब वेलोसिटी उसकी ट्रेन की पहले खड़ी थी, रेस्ट में थी, 0 थी, बाद में वो गेन कर लेती है 48 किलोमीटर पर आवर, और वो कितनी बनी? 13.33 मीटर पर सेकंड। कितनी है वक्त में? 120 सेकंड में। इसके लिए वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, पहले हम ये फाइंड कर लें। फार्मूला होता है S = VT, लेकिन ये वाली वेलोसिटी वो होगी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रही? नहीं, पहले रेस्ट में थी, बाद में 2 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी हुई है 13.33। इसका मतलब पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और। तो ये वाला फार्मूला जो है ना S = VT, इसमें थोड़ी सी चेंज लेके आते हैं जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो। वो क्या चेंज? कि V वेलोसिटी होती जो कि यूनिफॉर्म हो, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं, तो आप यहाँ पे फिर V की जगह पे V एवरेज यूज़ करते हैं। यानी कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। अब ये फार्मूला S = VT नहीं, बल्कि S = V एवरेज T, AV फॉर एवरेज, सबस्क्रिप्ट में जो मैंने लिखा है। S = V एवरेज × T। V एवरेज फाइंड करनी, इनिशियल क्या थी? 0, फाइनल क्या हुई? 13.33। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी, V एवरेज = इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। ये रूल है। जब किसी की एवरेज लेना हो तो सब सम करते हैं, जितनी क्वांटिटी हो डिवाइड कर देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, ये एवरेज आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी? बाद में 13.33 डिवाइडेड बाई 2। 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज ले रहे हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 क्वांटिटीज हैं, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 13.33 में 0 ऐड किया तो 13.33 ही आ गया, डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 पे डिवाइड कर दो। V एवरेज = 13.33 डिवाइडेड बाई 2। 13.33 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर है 6.65। 6.65 ये मेरे पास आ गई V एवरेज। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा S = VT, V एवरेज T, S = V एवरेज कितनी वैल्यू है इसकी? 6.65 मल्टीप्लाई बाई T, टाइम कितना लगा इसके लिए? 120 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.65 मल्टीप्लाई बाई 120। जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आया 799, 799.8 मीटर। ये मेरे पास डिस्टेंस कौन सा आया जब बॉडी ए से बी तक मूव किया। बॉडी ए क्या बी पे जाकर रुक गई? नहीं भाई, बी से सी तक गई 13.33 वेलोसिटी से ही। बी पे भी इतनी, सी पे भी इतनी, 13.33 वेलोसिटी ही रही। ये डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया जब ए से बी तक गई। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे जब बी से सी तक जाएगी। बी पे वेलोसिटी कितनी? 13.33 वेलोसिटी, 13.33। ये किस पे है? V पे। 13.33 वेलोसिटी बी पॉइंट पे, 13.33। फिर C पे ये भी 13.33। इसका मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है? यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्मली अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, तो इसी स्पीड से चलती रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपने क्या फाइंड करना? अब इसके लिए डिस्टेंस फाइंड करना कि जब B से C तक गई तब कितना डिस्टेंस। अच्छा, B पे कितनी वेलोसिटी? 13.33, C पे कितनी? 13.33। टाइम कितना लगा? ऊपर लिखा हुआ 5 मिनट, 5 मिनट लगे। तो 5 मिनट लगे, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स।
आप क्या करें, मिनटों को कन्वर्ट कर लें सेकंड्स में, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, 5 0 0 5 6 30 आ गया। तो यूं ये 300 आपके पास आ गया, 300 सेकंड। टाइम आ गया आपके पास, वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी 13.33 मल्टीप्लाई बाई टी 300, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13.33 मल्टीप्लाई बाई 300। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 3999। ये मेरे पास आंसर आ गया जब मैंने 13.33 को मल्टीप्लाई किया 300 से, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये वाला डिस्टेंस S1 कह लो, कौन सा, जब बॉडी A से B तक ट्रेन गई, जब B से C तक गई इसको डिस्टेंस S2 कह दो। B से C तक भी हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब आगे डिस्टेंस फाइंड करना जब C से D तक जाती है, तब कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। अच्छा, C से D तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा, 3 मिनट। 3 मिनट टाइम तो आ गया हमारे पास, T इज इक्वल टू 3 मिनट। कन्वर्ट कर लो सेकंड में, 3 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे 180 आ जाएगा सेकंड्स। टाइम आ गया आपके पास, जब C से D तक गए 180 सेकंड, 180 सेकंड आपको लगे C से D तक जाने के लिए। अब C पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 13.33। D पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0। रुक गई थी, बाद में जाके मैंने बता दिया पहले। तो यहाँ पे भी पहले और वेलोसिटी है, बाद में और हुई, वेलोसिटी में चेंज आ रही। तो S इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला उस वक्त यूज़ करते हैं जब V आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। तो क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं, वेलोसिटी में चेंज आ रही। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यूँ S इज इक्वल टू V। अब V की जगह पे V एवरेज यूज़ करेंगे, V एवरेज इंटू टी। वेलोसिटी अब कौन सी, एवरेज यूज़ करेंगे। तो V एवरेज हम लेना चाहते हैं, V एवरेज यानी वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी VI प्लस VF ओवर 2। इनिशियल वेलोसिटी पहले वाली कितनी है, C पॉइंट पे 13.33 प्लस बाद में VF फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 ओवर 2। अब आप 13.33 में जब 0 ऐड किया 13.33 आ गया डिवाइडेड बाई 2। 13.33 को जब आपने डिवाइड किया 2 पे तो आपका आंसर आया 6.65 मीटर पर सेकंड। ये आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली। टी टाइम है आपके पास 180 सेकंड। तो डिस्टेंस फाइंड करना, फार्मूला क्या यूज़ करना, S इज इक्वल टू वी एवरेज टी, ये वाला वी एवरेज टी इज इक्वल टू वी एवरेज कितनी आई, 6.65 मल्टीप्लाई बाई टी टाइम कितना लगा था, 180 सेकंड। C से D तक जाने के लिए 3 मिनट, मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब 6.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, मल्टीप्लाई करते हैं 6.65 मल्टीप्लाई बाई 180। जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया मेरे पास 1199। 1199 पॉइंट समथिंग 8 भी आएगा। ज़ाहिर है यहाँ पे भी हमने यूँ यूज़ किया। 6.65 को जब हमने 6.65 मल्टीप्लाई बाई 180 तो ये आंसर आ गया। S इज इक्वल टू ये वाला आ गया। अब S1 ये था, S2 ये, S3 ये, डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये भी डिस्टेंस कवर हुआ, ये भी और ये भी, टोटल कितना कवर हुआ, इन सबको ऐड कर दो। टोटल डिस्टेंस S से रिप्रेजेंट करेंगे टोटल डिस्टेंस को। S किसके इक्वल आया, S1 प्लस S2 प्लस S3। अब टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1
799.8 प्लस S2 3999 प्लस S3 1199.8। अब आप इन सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। 799.8 प्लस 3999 प्लस 1199.8 मेरे पास आंस आ गया। जब आपने इन सबको ऐड करना तो आपके पास आंस आ जाएगा 6000 6000 मीटर तकरीब पॉइंट में आएगा 59 पॉइंट समथिंग, 59 आगे 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप उसको क्या करेंगे, 1 जब राउंड ऑफ करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा। यूँ आपके पास इन सबको जब आप ऐड करेंगे 6000 आ जाएगा। अगर आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लेना हो तो फिर क्या करें, जब 40 को 3 पे डिवाइड करवाया था ना, मैंने तो 13.33 लिखा था, 40 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे है 13.3333। आप पॉइंट के बाद 2 ना लिखें 33 बल्कि 2 और लिख लें, यानी 4 डेसिमल प्लेस तक चले जाएं। यहाँ पे एक और 3 लिख लें, एक और 3 लिख लें। तो यूँ आप करेंगे। और यहाँ पे भी जब आपने एवरेज लिया था 13.33, तो जब आप लिखेंगे 13.333 डिवाइडेड बाई 2, थोड़ा सा आपके पास आंस में इंक्रीमेंट होगा। तो वो आंस जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास सबको सम करना, आपके पास आंस आ जाएगा 6000 मीटर। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।